तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शांति शांति। नमस्कार, मैं चरण सिंह। आइए मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, किस तरह से गायत्री परिवार से जुड़ा। अरे चरण सिंह की माँ, मैं खेत पे जा रहा हूँ, मेरा खाना वहीं पहुँचा देना खेत पे। पिताजी मेरी हर आवश्यकता पूरी करते, मुझसे घरेलू कार्य बहुत कम करवाते थे। पढ़ने में मैं बहुत होशियार था, क्लास में अव्वल आता था। सभी घर वाले, गांव वाले मुझे बेहद शरीफ और सज्जन कहते थे। लेकिन कक्षा 10 में शहर अकेला पढ़ने जाने लगा और वहीं से मैं पतन के रास्ते पर बढ़ता चला गया। मेरे पास टूटी सी साइकिल थी। मैंने रास्ते में उसे पत्थर से तोड़कर घर वालों से कह दिया कि टक्कर हो गई थी। तेरी साइकिल कहाँ है? ट्रक से टक्कर हो गई जो टूट गई। तब तुझे तो चोट नहीं आई? पिताजी ने मुझे तुरंत नई साइकिल लेकर दे दी। फीस के बहाने पिताजी से रुपए लेकर चाट एवं मिठाई खाने की आदत पड़ गई। पढ़ने से रुचि हटने लगी। पास के कस्बे में साइकिल से कभी कभी पिक्चर देखने भी चला जाता। मैं जिस चीज की जिद करता, पिताजी वही चीज मुझे ले आते। मेरी जिद के कारण पिताजी ने मुझे रेडियो और घड़ी ला कर दी। उस जमाने में रेडियो हर एक के पास नहीं होता था। अब मैं फिल्मी गाने बजाने लगा। रात को, दिन में, हर समय मेरे साथ रेडियो रहता। हे हे रोते हुए आते हैं सब, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर। फलस्वरूप मैं 10वीं में फेल हो गया। पिताजी को बहुत ठेस लगी। अरे दिखाता क्यों नहीं है? ला दिखा दिखा। अरे ये तो तू फेल हो गया।
अरे तेने ये क्या किया तो तू फेल हो गया। मेरा सपना तो तुझे डॉक्टर बनाने का था, ये तूने क्या किया है। ये ले तेरा रिजल्ट। दिन भर खेतों में काम करता हूँ, खून पसीना एक करता हूँ मैं। किसके लिए करता हूँ? दिन भर गांव में गिल्ली डंडा खेलता था। भविष्य अंधकार में होते देख मैं घर पर ही रहने लगा। छोटा मोटा घर का काम कर देता, दिन भर रेडियो बजाता और आवारागर्दी में घूमता रहता था। पिताजी बहुत परेशान रहने लगे। आखिरकार मैंने कस्बे के एक पब्लिक स्कूल में 300 रुपये प्रति माह की नौकरी कर ली और दूसरे अध्यापकों की देखा देख मैं भी सिगरेट पीने लग गया। इसी बीच मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने प्राइवेट नौकरी भी छोड़ दी। अब मैं घर पर ही रहने लगा। दिन भर क्रिकेट खेलता, नौकरी में फॉर्म भरने के बहाने से घर वालों से पैसे लेकर शहर में जाता और सिनेमा देखता। मैं घर वालों के पैसे बर्बाद करने लगा। घर वालों मुझसे बहुत परेशान रहने लगे। ये सारे तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। तुम्हारे लाड़ प्यार ने बिगाड़ा है उसको। मैं क्या पैसे देती हूँ उसको? बहू क्या कहेगी? उसका बच्चा बच्ची होने वाला है कल को। मेरा पहला लड़का हुआ। मेरी गलत हरकतों के कारण पिताजी ने मुझे पीट दिया। मैं व्यथित रहने लगा। जिस दिन मेरे लड़के का कुआं पूजन था, मैं उसी दिन बिना खाना खाए, बिना घर वालों को बताए गुस्से में घर से निकल पड़ा। पढ़ाई के एवं टीचर ट्रेनिंग के कागजात भी मैंने साथ ले लिए थे। मैं शहर में पहुंच गया। वहां मैंने विकास अधिकारी से अनुरोध किया तो उन्होंने मुझे अध्यापक पद पर नियुक्त कर दिया। 1 महीने तक मैंने घर पर कोई सूचना नहीं भेजी। घर वाले बड़े चिंतित थे कि मैं कहाँ चला गया। आखिर मैंने घर पर एक पत्र डालकर बतला ही दिया कि मेरी नौकरी लग गई है। ये सुनकर घर वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। मैं स्कूल के ही एक कमरे में रहता था। स्कूल गांव से थोड़ा दूर पड़ता था। गांव के कुछ युवकों से दोस्ती हो गई थी मेरी। वे मेरे पास काफी रात तक बैठे रहते। उनमें से कुछ लोग शराब भी पीते थे।
एक दिन मुझे उन्होंने पकड़कर जबरदस्ती शराब पिला दी। मुझे नशा हो गया। पीने पर शराब लगी तो मुझे कड़वी, लेकिन नशा होने पर मुझे बहुत अच्छा लगा। एक अलग ही आनंद की अनुभूति हुई मुझे। अब तो मैं रोज ही उनके साथ शराब पीने लगा। शराब वो ही लाते थे। इस घटना से मैं इतना शर्मिंदा हुआ कि मैंने एक माह के अंदर प्रयास करके अपना स्थानांतरण गांव के ही पास में करवा लिया। जिस गांव में मैंने अपना स्थानांतरण करवाया था वो मेरे गांव से मात्र 5 किलोमीटर ही दूर था। अब मैं ड्यूटी से रोजाना घर आ जाता था। अब तक मेरे 2 पुत्री और 1 पुत्र और हो गया था। मेरे साथ गांव के 2 अध्यापक और थे। गांव में ताशबाजी का बहुत ज्यादा शौक था। यदि हम किसी दिन 20-25 मिनट पहले आ जाते तो वो हमसे कहते अभी स्कूल खुलने में तो टाइम है, तब तक चलो ताश ही खेल लेते हैं। इस प्रकार हम रोजाना ताश खेलने लगे। धीरे धीरे ताश खेलने की ऐसी आदत पड़ी कि हमें शाला का समय का भी ध्यान नहीं रहता और हम रोजाना स्कूल में लेट हो जाते। शाला का अध्ययन स्तर गिरता ही चला गया। आखिरकार गांव वालों ने हमारी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ कर दी। आइए आप लोग अंदर आइए। क्या बात है भैया, क्या बात है? अरे एक शिकायत लेके आए हैं बाहर साफ करा सी। अरे सुनो, मास्टर चरण सिंह जी को बुला के लाओ। आपके खिलाफ बहुत शिकायत आई है और मैंने एक बार आपको यहाँ पकड़ा भी था ताश खेलते हुए। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना आपको निलंबित कर दिया जाए। हम निलंबित होने ही वाले थे कि उस जिला शिक्षा अधिकारी का स्थानांतरण हो गया और हमारे एक परिचित जिला शिक्षा अधिकारी आ गए। इसलिए हमारे खिलाफ कार्यवाही होते होते रुक गई। लेकिन उन्होंने हमारा स्थानांतरण दूसरी जगह कर दिया जो हमारे गांव से मात्र 3 किलोमीटर दूर था। इन सभी घटनाओं से मैंने अब शाला में ताश खेलना तो छोड़ दिया, लेकिन ताश खेलने की आदत बढ़ती ही चली गई। मैं, फूल सिंह, विजय सिंह और करकल्ली, हम चारों की जोड़ी थी। हम पूरी रात लालटेन जलाकर ताश खेलते थे। उस समय हमारे गांव में लाइट नहीं थी। सर्दियों में भी पूरी रात रजाई ओढ़कर ताश खेलते थे। पहले तो हम मात्र मनोरंजन के लिए ही खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे हम शर्त लगाकर जुए के रूप में ताश खेलने लगे।
से दूर छुपकर ताश खेलने लगा। चला कर ले चला। एक बार तो मैं पूरा वेतन ही ताश के जुए में हार गया। घर वाले जब पैसे मांगने लगे तो मैंने कह दिया अभी तक वेतन ही नहीं मिला। जब घर वालों को असलियत का पता चला, अरे सुना तुमने, तुम्हारे पुत्र की करतूत है। क्यों, क्या किया उसने? वो अपना सारा वेतन अभी जुए में हार गया। अच्छा, अब मुझे ही जाके वहाँ बाबूजी से वेतन लेना पड़ेगा। नमस्कार। नमस्कार। अच्छा आइए आइए, कैसे आना हुआ? अजय साहब आज वो तनख्वाह का दिन है ना। हाँ, चरण सिंह जी ने आए। अरे साहब, चरण सिंह जी क्या बताऊं आपको साहब, सारा गांव जानता है साहब। 3-4 महीने से घर पे तनख्वाह नहीं दे रहा साहब, जुआ खेलने में लग रहा है, शराब पी रहा है साहब। परेशान हो गया साहब मैं तो। आप साहब ऐसा करो साहब, मुझे दे दो साहब उसकी तनख्वाह। आपसे विनती है साहब। दे देते, आपको दे देते। वैसे तो कर्मचारी को खुद को ही देते हैं। देते हैं साहब, अब क्या करें साहब। मतलब आप बता रहे हो तो हम आपको ही दे देते हैं। सब शराब में उड़ा देगा साहब। हाँ, ठीक है, ये लो साहब। ठीक है साहब। फिर भी लुका छिपी ताश खेलने का क्रम चलता रहा। ताश खेलते समय हमारा एक साथी चुर्री खाता था। उसकी देखा देखी मैं भी चुर्री खाने लगा। अब मुझे तंबाकू खाने की आदत भी लग गई। मैं स्कूल में भी चूना तंबाकू खाने लगा। स्कूल के कमरों में ही तंबाकू का पीक थूक देता था। अब मुझसे हमारे साथी अध्यापक लड़ने लगे और इस आदत से परेशान और दुखी रहने लगे, लेकिन मुझ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। ये क्या तरीका है मर्दा? आप क्लास में बच्चों को बिगाड़ने में लगे हो, इन्हीं के सामने जर्दा कर रहे हो। सारी क्लास खराब कर रखी है। मैं 2 दिन से देख रहा हूँ कि कौन थूकता है यहाँ। अरे तुम जाओ यार, तुम्हारा काम करो, तुम अपनी क्लास पढ़ाओ ना जाके। मुझे करना दो, आ जाते हैं जगह। अब आपको कौन समझा? मैं तो समझा नहीं सकता ना। आपकी जो इच्छा हो वो करो। एक दिन की घटना है। मेरा चूना बीत गया था। रात में मुझे तंबाकू खाने की तलब उठी, लेकिन मेरे पास चूना ही नहीं था। मैंने खूब कोशिश की सोने की, लेकिन नींद ही नहीं आई। बार बार तंबाकू खाने का मन करने लगा। हमारे गांव में एक बस्तीराम नाम के आदमी भी तंबाकू खाने के शौकीन थे। मैं रात के 12 बजे उनके पास चूना लेने गया। मैं चुपके चुपके उनकी चारपाई के पास बैठकर उनकी जेब में से चूना निकालने लगा। तभी अचानक उनकी नींद खुल गई। चोर 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 चोर। तो 2-3 आदमी लाठी लेकर मेरे पीछे भागने लगे। मुझे लगा अब ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। मैं बुरी तरह घबरा गया और पुकारने लगा, मैं चोर नहीं हूं, मैं चोर नहीं हूं, मैं चरण सिंह हूं। तब जाकर उन्होंने मेरी आवाज पहचानी और वो मुझे मारने से रुक गए। एक दिन मैं अपने बच्चों को घर पर पढ़ा रहा था। उस पाठ में था कि बच्चों को नशीली चीजों से दूर रहना चाहिए, कभी नशा नहीं करना चाहिए। तभी मेरा छोटा बच्चा एकदम बोल पड़ा, आप भी तो नशा करते हैं और हमें शिक्षा दे रहे हैं कि नशा नहीं करना चाहिए। क्यों पापा, जब आप भी सिगरेट पीते हैं और तंबाकू खाते हैं और जर्दा खाते हैं तो ये हानिकारक कैसे हुआ? बच्चे की इस बात ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया था।
पढ़ बेटा पढ़। मेरे फूफा जी शराबी, मामा जी शराबी, ताऊ के लड़के शराबी। मेरे ताऊ जी का लड़का तो जयपुर में नौकरी करता था। वो मुझे छुट्टी आने पर जबरदस्ती शराब पिला देता। फ्री की पीते पीते मैं बुरी तरह से इसके चंगुल में फंस चुका था। अब मैं उनको अपने पैसों से पिलाने लगा। शराब के कारण मेरा चिंतन भी विकृत हो गया था। उचित अनुचित का ख्याल भी नहीं रहता था। एक बार मुझे कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। तभी वहां पड़ोस की एक लड़की आ गई। मैंने उससे गलत हरकत कर दी। कहाँ जा रही चमक शर्म नहीं आती लड़के को छेड़ते हुए? स्कूल में मास्टर हो तुम, बच्चों को क्या पढ़ाओगे? बेचारों को भविष्य खराब कर दोगे। धूप मरना चाहिए तुम जैसे मास्टर को तो। मैं शर्म से पानी पानी हो गया। मेरा तो नशा ही काफूर हो गया। कोई टेंशन करने का नहीं, मैं हूं ना, फिर क्या है? ठीक है यार, मजा आ गया। अरे और ज्यादा हो जाएगी यार। अरे पीना तो घर भी जाना है तो घर पे जाके करेगा क्या? गांव के छोरों के साथ शराब पी रहा है, ताश खेल रहा है, जुआ खेल रहा है, सिगरेट पी रहा है। अरे क्या होगा इस घर का? एक दिन नशे में मैं अपनी पत्नी को ही पीटने लगा। पहले तो तंबाकू और सिगरेट ही पीते थे और अब शराब भी पीने लगे हो? पीता हूँ, अपने पैसे की पीता हूँ। तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता हूँ मैं, अपने पैसे की पीता हूँ। अगर पीना है तो मेरे पास आना मत। ज्यादा जबान लड़ा दी हैं? मेरा हाथ छोड़ो, मैं कहती हूँ मेरा हाथ छोड़ो। ज्यादा जबान लड़ाती है हैं? मुझे मारते हो? हाँ हाँ मारू। अभी मैं पिताजी को बताती हूँ। कैसे बुलाएगी पिताजी को? मेरा हाथ छोड़ो। वो जैसे तैसे मुझसे छुड़ाकर चली गई और बाहर से कुंडी लगा दी। पिताजी क्या हुआ बहू? वो शराब पी के आए और मुझसे मारपीट कर रहे हैं। अच्छा उसकी ये मजा? अरे अभी निकालता हूँ उसको। क्या है? और तेरे बहू को मारा? पिताजी ने मुझे सबके सामने पीटा। एक अध्यापक होने के नाते मुझे काफी शर्मिंदा होना पड़ा था। सुबह मेरे पास शाला के प्रधानाध्यापक आकर मुझसे 2000 रुपए मांगने लगे। ओ मैडम, कौन है? अजी आओ ना, जरा बाहर आओ ना। कि देर से आवाजें दे रहा हूँ, सुन ही नहीं रहे। मार साहब नहीं पहचाना क्या मेरे को? कौन? अरे आपने कल वो प्रोग्राम में 100 रुपए के ऐलान किए थे ना बच्चों को इनाम देने के लिए। मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई। क्योंकि मैं नशे में था, मुझे इन सब बातों का पता ही नहीं था। मैंने रुपया देने से मना कर दिया। ठीक है तो फिर मैं जाता हूँ। देखो अरे यार, पहले गंगा से आ जाते। प्रधानाध्यापक ने गांव वालों की पंचायत बुलाई। अरे सारा पंचो जी, सबको नाम नाम। आप पंच लोगों के पास आया हूँ। हुक्म वो मेरे से तो नहीं आ रहे। अब आप किसी को भेजो तो वो आ जाएंगे। हुक्म आओ जी मार साहब। देखो जी सरपंच साहब। हाँ जी साहब। ये मार साहब आ गए हैं। अब इनसे हमारा फैसला करवाओ। हुक्म 2000 रुपए का मामला है। काहे के पैसे? किस चीज के पैसे मांग रहे हो आप मेरे से?
अरे आपने ही तो वहाँ फंक्शन में कहा था कि मैंने हर गाने पे 100 रुपए दूंगा और 20 गाने पे आपने 100 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए दिलवा दिए। देखो आप इन्हें चाहे कितना भी मुकरो, लेकिन मैं पैसे लेके छोड़ूंगा। अरे कैसे नहीं यार, देखो यार पैसे। साहब चुपचाप बैठे रहो, जो पंचा ने फेल कर दिया उसको मान लो। मार साहब आपको इनको 2000 रुपए देना है। उन्होंने मुझे जलील किया और मुझसे 2000 रुपए दिलवाए। शराब के कारण ही घर में आर्थिक संकट आ गया था। किराने का सामान देना मुझे घर के लिए। अरे मार साहब आपके बहुत पैसे हो रहे हैं किराने में, आपको और क्या दूं? ये क्या कह रहे हो? क्या मैं पैसा दूंगा नहीं तुम्हें? या पहले दिया नहीं कभी? सब चुकाऊंगा पैसा मैं। कब चुकाओगी यार मार साहब आप पैसा? इस जन्म में तो नहीं चुका पाओगी आप। मजबूरी तो समझ मेरी। मैं नहीं दे रहा सामान वामान, पहले पैसे दो, मेरे बाप को ही साथ देना पड़ता है मेरे को। ये क्या कह रहा है यार? थोड़ा बहुत भी नहीं देगा? थोड़ा सा तो दे यार। तमाशा आवाज जोड़ता हूँ यार, एक बीड़ी तो पिला दे। ला भाई। और क्या हाल चाल है साहब? ठीक है साहब। मैं इसलिए आया था, मेरा थोड़ी तंगी चल रही है। अच्छा मार साहब, बहुत परेशानी चल रही है, कुछ 200-500 रुपये उधार मिल जाए कैसा? अरे मार साहब अभी पैसे कहाँ है? एक बार होली के त्योहार पर हमारी टोली ढोल मजीरे बजाती हुई घर घर जा रही थी। मैं सिर पर शराब की बोतल रखकर नाच रहा था। हम सभी से शराब के लिए पैसे मांग रहे थे और सामूहिक रूप से शराब पीकर होली का हुड़दंग मचा रहे थे। होली का हुड़दंग मचाते मचाते और शराब की बोतल सिर पर रखकर नाचते नाचते मुझे ठोकर लगी और बोतल फूट गई। चरण सिंह के बहुत चोट लग गई है। चरण सिंह के? हाँ। कैसे? बहुत खून निकल रहा है, वो बोतल दारू की बोतल फूट गई और वो उसमें गिर गया जो। ओ बहू, अरे बहू संभाल। ये क्या हुआ आपको? मैंने कितनी बार समझाया आपको, अब ये शराब पीना क्यों नहीं छोड़ते हैं? आपने देखा आपकी क्या हालत हुई है आज इस शराब की वजह से। भाई साहब आप क्यों नहीं समझाते इन्हें? देखिए क्या हालत बना के आए आज। अब फिक्र मत करो, आज के बाद न ये शराब पिएगा न मैं शराब पीऊंगा। मैं इस जीवन से ऊब गया था, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। मैंने ये सोचकर एक महात्मा को अपना गुरु बना लिया कि वो मुझे सद्मार्ग दिखाएंगे। शांति मिलेगी तुझे बच्चा, यही मिलेगी। तभी तो आपके पास आया हूँ बाबा। जरूर मिलेगी शांति तुझे मेरे पास। सही जगह पे है। ले खा। अरे प्रसादी है, शांति मिलेगी तुझे, यही मिलेगी। लेकिन अफसोस, मेरे गुरु भी तंबाकू खाने वाले निकले। स्वयं भी तंबाकू खाते और मुझे भी खिलाते।
मुझसे उन्होंने कभी बुराई छोड़ने का आग्रह ही नहीं किया। कई बार मुझसे मेरे साथियों ने मुझे कई संस्थाओं से जुड़ने का अनुरोध किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा अंतर्मन तैयार नहीं हुआ। आते रहना बच्चा, शांति तुझे यही मिलेगी। एक बार की बात है, मेरे साथ एक अध्यापक जिनका नाम राम स्वरूप साहू था, वे रिटायर्ड हो चुके थे। उसी समय में अर्धपूर्णाहुति महायज्ञ हुआ था। भाई रामस्वरूप साहू जी, मैं आपको एक काम दे रहा हूँ। ये 3 अखंड ज्योति हैं, आप अपने यहाँ ले जाओ और 3 सदस्य बनाकर मुझे बताओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अरे सुनो महेश जी, वो 3 अखंड ज्योति पत्रिका लाना तो। लाए बाबू जी? हाँ लाए। आइए साहू जी आइए। अरे नहीं, इधर नहीं, मेरे पास बैठिए, आप इधर बैठिए। क्या हाल है, कितने अखंड ज्योति के सदस्य बनाए आपने? सर बहुत तो बना चुका हूँ, तीसरे का प्रयास जारी है। 4 महीने हो गए भी आपका तीसरा सदस्य नहीं बना। प्रयास किया था, बाकी फिर भी मेरे एक साथी है जो हमारे साथ टीचर है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो इसको लगवा लें। जल्दी करिए, काम फुर्ती से करना चाहिए। साहू जी, आप इतने कहाँ रहे? बड़े दिनों बाद नजर आए। हाँ साहब, मैं और खेड़ा अर्ध महापूर्णाहुति में गया था। कितना बढ़िया आयोजन था, कितने लोग आए थे, पूछो मत। वाकई बहुत भव्य कार्यक्रम था। आज दिन तक ऐसा कार्यक्रम कभी हुआ नहीं हुआ। कैसा यज्ञ, कहाँ हुआ, किसने किया? आप मुझे और विस्तार से बताएंगे? मुझमें जिज्ञासा जग रही है। अब ये कब होगा? इसके बारे में आपको विस्तार से श्याम सुंदर जी शर्मा ही बता पाएंगे। मैं तो आपको ये अखंड ज्योति पत्रिका दे रहा हूँ। इसका वार्षिक शुल्क 60 रुपये है। इसको आप लिखते पढ़िएगा। साहू जी, आप मुझे गायत्री परिवार वाले श्याम सुंदर जी से मिलवाएंगे? अच्छा, आप थोड़ी देर यहीं बैठेगा, मैं भी उनको बुला के लाता हूँ। हाँ, नमस्कार नमस्कार। आप विराजिए। अरे नहीं, आप बैठो बैठो यहीं बैठो। आप बैठो, मैं बैठो। अरे आप बोलिए। अरे आप इधर आइए ना। अरे बैठिए आप। हाँ बोलिए, आप हमसे क्या जानना चाहते हैं? जी, मैं गायत्री परिवार और अखंड ज्योति पत्रिका के लिए विस्तार से जानना चाहता हूँ। देखो, गायत्री परिवार एक ऐसी संस्था है जिसमें हम धर्म तंत्र के द्वारा लोकतंत्र का शिक्षण करते हैं। हमारे पंडित जी ने, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसी विचार को फैलाने के लिए एक विचार क्रांति आंदोलन शुरू किया और उसी को हम गायत्री परिवार भी कहते हैं। वही एक पत्रिका निकालते हैं, उसका नाम है अखंड ज्योति। यानी समाज के संस्थापक भी वही हैं और अखंड ज्योति भी वही निकालते हैं। इस अखंड ज्योति में केवल उनके ही लेख आते हैं और उन्होंने जो अपना अनुभव किया है, जो उन्होंने अपने जीवन में अच्छा पाया है, उसको बताने का प्रयत्न उन्होंने इस अखंड ज्योति में किया है। इस अखंड ज्योति के पढ़ने से आपकी जितनी शंकाएं सब दूर हो जाएंगी। एक पत्रिका आपको दी होगी भाई साहब ने, उसे आप लीजिए और पढ़िए। अब आप ये पूछेंगे कि गायत्री हमारी बहुत साधारण सी 3 पत्रिका है। एक तो ये है कि गायत्री जो सद्बुद्धि की देने वाली है, उसका आपको नित्य प्रति जाप करना होगा। रोज स्नान के बाद गायत्री मंत्र का आपको जाप करना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि दियो योना प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि को हे भगवान प्रज्ञावादी बना। दूसरी प्रथा है, पंडित श्री राम शर्मा जी को आपको अपना आचार्य मानना पड़ेगा, गुरु मानना पड़ेगा। इसका आशय यही केवल है कि जो वो लिख कह रहे हैं उसमें मान्यता होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और तीसरी चीज ये है कि शांति कुंज हरिद्वार ये एक गुरुधाम है। ये एक हमारा ऐसा स्थान है जहाँ पर कि पंडित जी खुद रहते हैं। ठीक है, मुझे आपकी तीनों शर्तें मंजूर है।
लेकिन इसमें मुझे कठिनाई लगती है। मुझे ये गायत्री मंत्र आता नहीं है, मैं कैसे गायत्री मंत्र का जाप करूँ? नहीं होगी। ये गायत्री मंत्र का कार्ड मैं आपको देता हूँ, आप लीजिए और इसको पढ़ लीजिए। बोलना इसका मैं सिखाई देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और आपको अगर इतना कठिन लगता हो तो और भी इसका सरल गुरुदेव ने कर दिया है। आप इसका सारी पहला हिस्सा बोल दीजिए, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। इससे भी आपका काम चलेगा। अब मैं एक चित्र ले रहा हूँ, इसमें भी मंत्र लिखा हुआ है। इसमें परम पूज्य गुरुदेव का चित्र है, इसको आप ध्यान रखिए। ये माता जी का चित्र है और ये बीच में दो इनके समाधि स्थल हैं, जिनको हम प्रखर प्रज्ञा और सज्जन श्रद्धा के नाम से जानते हैं। इनको आप जब पूजा करें अपने सामने रख लीजिएगा, एक अगरबत्ती जला लीजिएगा, एक छोटा सा दीपक जला लीजिएगा और उसके बाद में आप इनके चित्र को देखते हुए गायत्री का जाप करिए। और देखिए, अभी हम इसको और समझाने के लिए आपके यहाँ बहुत जल्दी एक दीप यज्ञ करेंगे। उस दीप यज्ञ में हम आपको गुरु दीक्षा देंगे। इसमें आपको गुरु के बारे में भी ज्यादा मालूम हो जाएगा, गायत्री मंत्र की विशेषता भी आपको मालूम हो जाएगी। यज्ञ में तो बहुत व्यवस्थाएं होती हैं, लाखों का खर्चा होता है, मैं कहाँ से कर पाऊंगा? देखो, ये जो दीप यज्ञ में है बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, कुल 50 रुपए का खर्चा आएगा। आप तो मुझे गुरुजी से दीक्षा ही दिलवा दीजिए। गुरुजी हमारे घर कब आएंगे? गुरुजी द्वारा दीक्षा तो आपको नहीं मिल सकती क्योंकि ब्रह्मलीन हो चुके हैं, लेकिन एकलव्य की तरह से उनकी मूर्ति के द्वारा हम आपको उनकी तरफ से दीक्षा दे देंगे। अब तो आपकी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो चुका है। जी हाँ, मेरी सारी जिज्ञासाओं का समाधान हो गया है और अब तो मैं गायत्री परिवार का सदस्य बन चुका हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। अरे बहू, ये देख चरण सिंह को क्या हो गया? ये चरण सिंह को देख, ये किसी तांत्रिक के चक्कर में पड़ गया है। मुझे तो पता नहीं मम्मी जी। जब ये घर में भूत बुला रहा है। अच्छा मम्मी जी। हमारे घर में हनुमान जी की मान्यता है। जी मम्मी जी। यदि इस घर में भूत का जाप हुआ तो हनुमान जी नाराज हो जाएंगे और इस घर में अनर्थ हो जाएगा। इसे जब करने से रोको। जी मम्मी जी। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। ओह चरण सिंह जी, आइए बैठिए। बोलिए क्या हाल है? तबीयत ठीक है? कैसा आपकी साधना चल रही है? वो आपने जो मुझे गुरुजी का चित्र दिया था वो मेरे से कहीं खो गया है, तो आप मेरे को दूसरा चित्र की व्यवस्था करवा दो। वो चित्र तो हम दे देंगे, लेकिन चित्र में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। उसको इस तरह ही मत रखो कि कोई खो जाए या कोई ले जाए, उसमें श्रद्धा रखो, क्योंकि श्रद्धा ही परमात्मा का नाम है। इसलिए आप जब भी श्रद्धा से ले जाइए, चित्र में आपको एक और दे देता हूँ। भगवान आपका भला। ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः। आप फिर वही तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं? ये तांत्रिक क्रिया है? ये तो गायत्री मंत्र का जाप है। मम्मी जी कहती है आप तांत्रिक क्रिया करते हैं, मैं आपको ये नहीं करने दूंगी। क्यों नहीं करने दोगे? मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ? ओम भूर्भुवः स्वः, ओम भूर्भुवः स्वः। वही जो मैं कर रही थी। क्या कर रही थी? काट रही हूँ। नमस्कार चरण सिंह जी, बैठिए। क्या हाल है? कैसा चल रही है? मैंने परेशान हो गया हूँ स्वामी जी, मुझसे कुछ नहीं होता। अभी माला पकड़ी है, मैं जाप आप नहीं कर सकता। क्या बात हो गई? ऐसे क्यों घबरा रही हो? घबराने की बात है साहब,
मेरी पत्नी जो है मुझे जॉब करने देती नहीं है। पिछली बार मैं आपसे बता के गया था और एक चित्र ले गया था, उससे पहले वाला चित्र भी उसने फाड़ दिया और अभी वाला चित्र भी जो दोबारा लेगी अभी फाड़ दिया। मैं अब परेशान हो गया। मेरी बात सुनो, घबराने की कोई बात नहीं, उन्हें सीखने आती है और उसका हल निकल आता है। आप फिर एक चित्र ले जाओ और आपकी जब पत्नी इसको फाड़ने आवे ना तो उसे मत फाड़ने देना, कहना मैं अपने आप ही फाड़ देता हूँ। आप उसे ले लेना, उसका हृदय परिवर्तन हो जाएगा और फिर वो नहीं फाड़ेगा। आप फिर दूसरा चित्र ले जाइए, ये मैं अपने अच्छे तो आपको इसको लेना। ठीक है, जैसे आप आयुष्मान खुश रहो। ओम भूर्भुवस्सुः तस्य पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अरे तुम फिर क्या आज फिर चित्र फाड़ नहीं हो? आज चित्र मैं ही फाड़ देता हूँ। तुम्हें अगर इसमें खुशी मिलती है तो मैं ही फाड़ देता हूँ। मैं आज फाड़ने के लिए नहीं मुझे दीजिए। नहीं, मैं फाड़ने के लिए नहीं आई हूँ, आप इसका जाप कीजिए। मैं भी यहीं बैठी हूँ। ये आज क्या हो गया तुम्हें? आज मेरी समझ में आ गया कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। आप मुझे भी गुरु दीक्षा दिलवाई थी। लेकिन ये अचानक परिवर्तन ये कैसे हुआ? बता दो। बाबा क्या दीक्षा लेंगे? बेटी, हम भिक्षा लेने नहीं आए, हम तुम्हें समझाने आए हैं। तुम अपने पति को गायत्री मंत्र का जाप क्यों नहीं करने देती? हमारी सासू ने हमसे मना किया है कि गायत्री मंत्र का जाप हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हमारे घर में तो हनुमान जी का जाप होता है। मेरी सासू माता को तो हनुमान जी की सेवा करने दो और तुम गायत्री माता का जाप करो। चित्त में अंकित व्यक्ति को अपना गुरु मानो और अपने पति की सेवा करो। अब यदि आपने अपने पति का विरोध किया तो तुम्हें चैन से नहीं बैठने देंगे और डंडे से तुम्हारी खबर लेंगे। मेरी आँख खुल गई और न जाने क्यों अब भी मुझे उन 3 पीत वस्त्रधारी लोगों से डर लग रहा है। मैं अब आपका कभी विरोध नहीं करूंगी और आपका पूरा सहयोग करूंगी। पंडित जी को बुलाकर लाऊं, मैं भी उनसे गुरु ज्ञान लूंगी। भैया चरण सिंह जी, आप ठहरो, मैं देख के आती हूँ। वही बाबा हैं जो मेरे स्वप्न में आए थे। आज शाम को हम आपके यहाँ दीप यज्ञ करेंगे। आप गांव में सभी को निमंत्रण देकर बुलावें और ये भी कहें कि साथ में 2-2 दीपक घी के तैयार करके लाएं। आज हमने हमारे घर में दीप यज्ञ रखा है तो हम चाहते हैं आप उसमें आए, साथ 2 घी के दिए जरूर लाएं। धन्यवाद। नमस्ते जी। आज हमने हमारे घर में दीप यज्ञ रखा है तो हम चाहते हैं आप उसमें जरूर आए जी। अपने साथ में 2 घी के दीपक जरूर लेके आए। जी धन्यवाद। नमस्कार। आज हमने घर में दीप यज्ञ रखा है तो हम चाहते हैं आप हमारे घर पे आए और अपने साथ में 2 दीपक जरूर घी के लेके आए। जी धन्यवाद। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
दीप यज्ञ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोगों को आज मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी कि नशे से दूर रहें और नशे नाम के रावण को मारें, ताकि हमारी घर की सीताएं सुरक्षित रह सकें। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दीप यज्ञ में ही मुझे और मेरी पत्नी को गुरु दीक्षा दी गई तथा देव दक्षिणा पूर्ण आहुति में मुझसे नशे की बुराइयां छोड़ने का संकल्प कराया। मैंने सभी गांव वालों के सामने दीप यज्ञ की साक्षी में यह प्रतिज्ञा की कि आज से मैं सारे दुर्व्यसनों को छोड़ रहा हूं, कभी कोई नशा नहीं करूंगा, जुआ नहीं खेलूंगा। गुरुदेव मेरे संकल्प को पूरा करें। यह संकल्प लेने पर घर वालों और गांव वालों ने खुशियां मनाई। आज मैं गुरुजी के आशीर्वाद से सारी बुरी आदतों को छोड़ चुका हूं और हर तरह से सुख संपन्न हूं। आज मेरा सामाजिक व आर्थिक स्तर पहले से ज्यादा सुदृढ़ हो गया है। सब गुरुजी की कृपा है। मैं चरण सिंह आपसे भी आह्वान करता हूं कि यदि आप में भी वही बुरी आदतें हैं जो कभी मुझ में थी, तो आप निसंकोच गायत्री परिवार से जुड़ें, गुरु दीक्षा लें और गायत्री माता के सानिध्य में बुराइयां छोड़ने का संकल्प लें। मैं दावा करता हूं कि आपका भी जीवन मेरी तरह सुखी हो जाएगा और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे। आइए गायत्री परिवार से जुड़िए, देश को नई दिशा दीजिए।